बिना मतलब कोई भी ऐसे कोई चोरी करके कुछ भी नहीं ले जाना चाहिए। जो भी हो, भगवान ये नहीं कहते हैं कि 50 पकवान चढ़ाओ तभी हम प्रसन्न होंगे। भगवान को अगर सुदामा जी आधा चावल दिए थे उसमें भी भगवान प्रसन्न थे कि नहीं? लेकिन ये कभी भी नहीं गलत अच्छा, समान सत्संग के अनुसार प्रेम प्रसंग जो होता है ये कहाँ तक लगता है आपको सही है? ये प्रेम 100% प्रसंग जो होता है तो ये कहाँ तक लगता है आपको सत्संग के अनुसार ये सही है या गलत है? देखिए, प्रेम कई प्रकार का होता है। जो अभी वर्तमान में चल रहा है एक लड़का और लड़की का प्रेम, लड़का लड़की वाला प्रेम, जहाँ तक मेरी नज़र में है ये लड़का लड़की वाला प्रेम नहीं होना चाहिए। अगर हो गया तो माँ। नमस्कार, मेरे कैमरे फ्रेम में जिन महिलाओं को देख रहे हैं इनका नाम पिंकी यादव है और इसकी पढ़ाई की जहाँ तक बात करें तो उसकी अलग एक पहचान है, लेकिन फिर भी ये सोशल मीडिया पर काम कर रही है। सबसे पहले आपका स्वागत है सच पब्लिक तक न्यूज़ चैनल पर। जी, दिल से धन्यवाद करते हैं आप सभी पब्लिक का कि मेरा जो फेसबुक आईडी है वो पिंकी यादव के नाम से है। आप लोग सपोर्ट कीजिए। आप सभी को दिल से धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। संत मत सत्संग परिवार से हम लोग जुड़े हुए हैं, तो इधर ये फिल्मी गाना तो नहीं गाते हैं, लेकिन पहले भी नहीं गाते थे। शिव गुरु मत का जो होता है ना, उसमें हम बड़े बड़े मंच पे गाते एक बात, सत्संग का अर्थ क्या होता है? जहाँ सत का संग हो वही सत्संग है। अच्छा, हाँ, वहाँ पे सत्संग में लोगों को बैठना चाहिए, सत्संग में एकदम जाना चाहिए। सत्संग। अच्छा, आपको हम एक बात पूछना चाहेंगे कि लोग मांस मछली मदिरा का सेवन करते हैं, ये आपको कहाँ तक लगता है सही है? ये सही नहीं है। अगर देखिए, अभी मेरा छोटा सा बेटा है, उसको थोड़ा सा भी खरोच आ जाए तो कितना दर्द होगा। एक माँ है जो कि बच्चे से ज़्यादा, अगर माँ बच्चा को थोड़ा सा भी चोट लग जाए तो माँ को इतना दर्द होता है, वो एक माँ ही जानती है। और मेरे घर में ऐसा है कि माँ से ज़्यादा पिता को चोट लगता है। मेरे हस्बैंड इतने नाजुक दिल के हैं। मेरा बेटा का भी जीवन बहुत संघर्ष रहा है। बड़ी वाली बेटी है 13 साल की और बड़ा वाला बेटा 12 साल का है, लेकिन इन दोनों को कभी कुछ 1 रुपये का दवाई भी नहीं दिए। लेकिन भगवान के कृपा से जो छोटा वाला बेटा था, उस टाइम पे मेरा मन नहीं था कि तीसरा बच्चा हो। आज के ज़माने में जानते ही हैं हम, छोटा परिवार सुखी परिवार, छोटा परिवार सुखी परिवार। लेकिन इनके पापा जो है वो बड़े शौक से बोले नहीं, जो आता है उन्हें आने दो। लेकिन हमारा बहुत ही ये रहा कि नहीं, इनको हम नहीं रखेंगे। 3 बच्चा संभालना बड़ा मुश्किल होता है। इनके पापा बोले जो होगा हम देखेंगे, लेकिन इनको आने दो। तो हम लोग जब भी ये 9 महीना गर्भ में था तो यही भगवान से दुआ करते थे कि भगवान, एक बेटा है बस एक बेटी हो जाए। आज के ज़माने में सब सोचते हैं कि एक बेटा हो जाए, लेकिन हम पहली माँ बाप है जो सोचते थे कि एक और बेटी हो जाए। लेकिन अब भगवान की मर्जी जाने, बिल्कुल उल्टा हो गया, हुआ लड़का। तो 3 गो अभी लड़का है आप? नहीं, 2 लड़का 1 लड़की। पहले 1 लड़की 1 लड़का था, लेकिन लोग का होता है ना कि 2 गो लड़का रहे। लेकिन इनके पापा का भी यही चाहत था कि एक लड़की हो जाए, और हमारा भी यही चाहत था कि भगवान से दुआ कर रहे थे कि एक लड़की ही हो जाए। लेकिन हुआ लड़का। जो हुआ, जो भगवान ने मंजूर वही हुआ। जब बड़ी वाली बेटी थी तो उस टाइम पे हम लोग वैष्णो देवी गए थे। अच्छा, मंदिर में पूजा अर्चना जो करने के लिए माँ बहनें जाती, तो क्या सब लेके जाना चाहिए और क्या नहीं लेके जाना चाहिए? मंदिर के बारे में तो खैर उतना नहीं पता, फिर भी सत्संगी है तो आपको कुछ ना कुछ अनुमान होगा, अनुभव होगा। कहता है कि जितना सामर्थ्य है, बिना चोरी, बिना मतलब कोई भी ऐसे कोई चोरी करके कुछ भी नहीं ले जाना चाहिए। जो भी हो, भगवान ये नहीं कहते हैं कि 50 पकवान चढ़ाओ तभी हम प्रसन्न होंगे। भगवान को अगर सुदामा जी आधा चावल दिए थे उसमें भी भगवान प्रसन्न थे कि नहीं? लेकिन ये कभी भी नहीं गलत समान सत्संग के अनुसार प्रेम प्रसंग जो होता है ये कहाँ तक लगता है आपको सही है? ये 100% प्रसंग जो होता है तो ये कहाँ तक लगता है आपको सत्संग के अनुसार ये सही है या गलत है? देखिए, प्रेम कई प्रकार का होता है। जो अभी वर्तमान में चल रहा है एक लड़का और लड़की का प्रेम, लड़का लड़की वाला प्रेम, जहाँ तक मेरी नज़र में है ये लड़का लड़की वाला प्रेम नहीं होना चाहिए। अगर हो गया तो माँ बाप का सपोर्ट होना चाहिए। अगर बच्ची, या तो बच्ची को बच्चे से ऐसा संस्कार दीजिए कि गलत रास्ते में ना जाए। अगर किसी का किस्मत खराब है, बच्ची को पसंद है, जाति पाति हम नहीं मानते हैं कि जाति पाति क्या होता है। अगर बच्ची को पसंद आ गया कि हम उससे प्रेम करते हैं, हमारा जीवन उनके साथ चलेगा, तो उन्हीं से विवाह कर देना चाहिए। आजकल का जो इतना लड़का लड़की सब है, कोई फांसी लगा लेता है, कोई जहर खा लेता है, कोई कुछ कर लेता है। क्यों? अरे बच्ची खुश है, उनके साथ जिंदगी जीना है, क्या है, हाथ है पैर है। अगर आप सामर्थ्यवान हैं, माँ है, पापा, किस चीज़ का इज्जत प्रतिष्ठा?
अगर आपके पास सब कुछ है तो सब कहेगा कि एक बहुत कड़वा अच्छा सवाल आदमी और, आपके 2 बेटे हैं और एक बेटी है। है। बोलिए। आप अपने बेटे का जब शादी कीजिएगा तो कितना दहेज का डिमांड कीजिएगा? बेटा का 1 भी रुपया दहेज का नहीं करेंगे। कहने से कि करने से? करने से, करने से। कहने से नहीं। जज अच्छा, अभी जो लोग दहेज लेता है, आपके अनुसार ये कहाँ तक लगता है सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है। दहेज ना लेना सही है ना देना सही है। ना तो दहेज लीजिए ना तो दीजिए, लेकिन यही देखा देखी में क्या है, वो फलाने इतना जो भी देना, बेटी को पढ़ा लिखा के अपने पैर पे खड़ा कीजिए। बेटा है तो बहुत सारे साधु संत ऐसे होते जो आचार्य रह जाते हैं, शादी नहीं करते, उसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? उन्हें भगवान से प्रेम है, इसीलिए शादी करके मोह माया में क्यों फंसेंगे। माया ऐसा चीज है। आप भी सत्संग में बैठते हैं, आपका क्या इच्छा है? अब तो हम शादी कर लिए, अब क्या इच्छा है? लेकिन फिर भी अब इच्छा क्या होता है? इच्छा क्या अंदर से जाहिर होता है? ये देखिए, ब्रह्मचर्य 2 तरह का होता है। एक होता है बाल ब्रह्मचारी जो कि शादी नहीं किया है। एक ब्रह्मचर्य है जो कि घर गृहस्थी में रहते हुए ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। ब्रह्मचर्य का मतलब ही है कि ब्रह्मचर्य ऐसा चीज है, ये नहीं कि सिर्फ हम लोग अब रात में पति पत्नी एक साथ है तो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हुआ, ये नहीं है। ब्रह्मचर्य का मतलब है आप घर गृहस्थी बताए हुए, देखिए गाय भैंस सब भी बच्चा पैदा करता है, खाना खाता है, सोता है, सिर्फ लेकिन ब्रह्मचर्य उसके नियम का पालन करना चाहिए। नियम का पालन करना चाहिए। भगवान का भजन कीजिए। भगवान कभी ये नहीं बोले हैं। सबसे बड़ा ब्रह्मचर्य वही है जो घर परिवार में रहते हुए ना झूठ बोलता अच्छा, है। भगवान को किस तरह से प्रसन्न करना चाहिए? किस चीज से भगवान प्रसन्न होते हैं? भगवान का जहाँ तक प्रसन्न की बात है तो भगवान धन संपत्ति या 5 किलो मिठाई, 1 किलो मिठाई, कहाँ भगवती का स्थान में देखते हैं कि खसी चढ़ा दिए, क्या माता प्रसन्न होगी? अच्छा, नहीं आपको हम एक कड़वा सवाल पूछेंगे कि दुर्गा में देखते हैं बलि प्रदान होता है, ये कहाँ तक सही है? बिल्कुल भी गलत है, कहीं नहीं। दुर्गा माँ आज तक देखे हैं किसी को बोला है कि मेरा बेटा अपने बेटे के बदले दूसरे का बेटा का बलि दीजिए? बिल्कुल गलत है। और ना दुर्गा माँ खुद वैष्णव है, दुर्गा माँ मीट खाती फिर है। उनके आगे प्रतीक्षा करवा के उसका परीक्षा लेता है और उनके जस्ट बगल में वो क्या कहते हैं बलि प्रदान होता है, ऐसा क्यों? परीक्षा की सवाल आप पूछ रहे हैं। अभी आपके सर पे पानी छिड़केंगे तो आप ऐसे ऐसे सर नहीं हिलाइएगा। वो सब मतलब हुआ है, बाह्य आडंबर है, बाहरी दिखावा है। वो बाहरी दिखावा है, कोई परीक्षा नहीं होता है। बोलिए तो बिना पानी छिड़के परीक्षा दिला देने के लिए है ऐसा कोई? नहीं, पंडित जब भी देखते हैं तो उसको पान सुपारी और क्या कहते हैं पानी वगैरह छिड़क के उसके बाद जो है उनका बोलते हैं कि क्या कहते हैं परीक्षा हो गया, जैसे ऐसे मुंडी हिलाया तो सोचा। अभी हम पेड़ के नीचे बैठे हैं, हो सकता है कौवा हो इस पे, या पैखाना कर दे या पेशाब कर दे तो क्या कीजिएगा? ऐसे तो मुड़ी छिपबे न कीजिएगा। अच्छा। तो इसका मतलब हमारा परीक्षा हो गया। लोग उसको समझ लेते कि इसका परीक्षा हो गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान से प्रेम, भगवान जो आप पूछे सवाल किए कि भगवान किस चीज से प्रसन्न